Hi guys, very good morning. I welcome you all on this new course of human physiology, which is circulatory system. In this topic, I will explain you circulatory system and what is the pattern of blood circulation in human body. This is presented by me, Archana Sukla. Before going to the topic, this is something about me, guys. I have done my master's in zoology from Allahabad University, and currently I am preparing for UPSC CSC. My interests are fitness, planting, and teaching. Okay, guys, so let's get started. First of all, going to the deep of this topic, guys, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सर्कुलेशन. सर्कुलेशन होता क्या है? ठीक है, ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि सर्कुलेशन होता क्या है. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में हर वक्त फ्लूइड्स का मूवमेंट हो रहा है. ठीक है, वो मूवमेंट या तो ब्लड के फॉर्म में है या तो हार्मोन्स के फॉर्म में है. इसी को सर्कुलेशन बोलते हैं. इसमें कि जो फ्लूइड्स का सर्कुलेशन होता है वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक होता है. ओके गाइस, सो मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, that is blood, lymph, from one part of body to the other part is called circulation. Okay guys, and the system that circulates the blood and lymph through the body, consisting of heart, blood vessel, blood lymph and lymphatic vessels and glands, are called circulatory system. Okay guys, so आपके दिमाग में आता होगा कि सर्कुलेशन तो हो गया, जो फ्लूइड्स का मूवमेंट एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हो रहा है बॉडी में, लेकिन वो सिस्टम जो हेल्प करते हैं सर्कुलेशन में, ब्लड्स का, हार्मोन्स का, ओके, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, उनको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. ठीक है, वो हार्ट है, सबको पता है. ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं. लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं जो लिम्फ को सिक्रीट करते हैं. वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लिम्फ्स को ले जाते हैं. ठीक है, तो डिस्कवर किसने किया? हु डिस्कवर्ड दिस सर्कुलेटरी सिस्टम? सो एवरीबडी नोज द विलियम हार्वे is recognized as the man who discovered and published the first accurate description of human circulatory system. विलियम हार्वे ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया था. उन्होंने एकदम एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दिया ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का. ओके, दैट इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. अब दिमाग में ये आता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, वेट्स, हार्मोन. हमारी बॉडी में गैस का जो ट्रांसपोर्ट है विच इज़ ऑक्सीजन. हमारी सेल्स को या हमारी टिश्यूज़ को क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है. वो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं. न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है हमारे पूरे बॉडी को. वो भी एक पार्ट, वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाता है. इलेक्ट्रोलाइट्स, वेस्ट, हार्मोन्स. ओके, सो ये सभी किसके किसके थ्रू होते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू. और जिसको सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि इनका मूवमेंट कहाँ हो रहा है? बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक. ओके गाइस, देन अब आता है कि कितने टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं. सबसे बेसिक यही है कि कितने टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं एनिमल्स में. तो वो दो तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है ओपन, मतलब इसमें जो भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो किसी भी उस वेसल्स में या फिर आर्टरीज या वेन्स में नहीं होते. ये डायरेक्ट टिश्यूज के कांटेक्ट में होते हैं और ये कैविटीज में फ्लो करते हैं.
सो ये कैविटीज़ में फ्लो करते हैं और इसमें क्या होता है, ब्लड जो है वो टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। एग्जांपल इसके एनिलीड्स हैं और आर्थ्रोपोड्स हैं। इस सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स ओपन इनटू स्पेसेस नॉट इनटू कैपिलरीज, मींस इस स्पेसेस में ब्लड ओपन होगा या हार्मोन्स वॉट एवर इट इज़, जो भी फ्लूइड है, हार्मोन है या ब्लड है या लिम्फ है, वो डायरेक्ट टिश्यू के कांटेक्ट में रहता है, ना कि किसी कैपिलरीज के थ्रू मूवमेंट होता है। ठीक है, वो टिश्यू टू टिश्यू ट्रांसफर होता है। एंड सेकेंड वन इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, एज नेम सजेस्ट दैट the blood or hormones closed within the capillaries, veins, arteries. Okay, so इसमें जो होता है फ्लूइड या ब्लड डायरेक्ट टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं होता। ठीक है, इसके एग्जांपल सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं। ओके गाइज, एंड अब वर्टिब्रेट्स में भी सर्कुलेशन के फॉर्म्स होते हैं, क्योंकि जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं, हमारा जो हार्ट होता है, क्योंकि हम इस चैप्टर में ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे, सो हमको ये पता होना चाहिए कि जो हार्ट होता है हमारे बॉडी में, वो अलग अलग एनिमल्स में इनका स्ट्रक्चर, इनकी फिजियोलॉजी अलग अलग होती है। ठीक है, इस चैप्टर में हम मेनली ह्यूमन फिजियोलॉजी से डील करेंगे, मीन्स ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को जानना कि जो अदर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें किस टाइप का हार्ट होता है या कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ओके, सो फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल इज ऑल्सो एम्फीबियन, बट उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट, उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता। ठीक है, बर्ड्स एंड मैमल्स पजेस 4 चैम्बर्ड हार्ट, बर्ड और एनिमल्स के पास 4 हार्ट होते हैं, इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ठीक है, सॉरी, नॉट 4 हार्ट, बल्कि 1 हार्ट होता है जिसमें 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, और ये होता क्यों, इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होने की वजह से इनमें जो प्योर और इम्प्योर ब्लड होता है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नेवर मिक्स टुगेदर। ओके, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं गाइस, डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विदाउट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, सो हियर सम बेसिक टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग दिस चैप्टर। You always heard about these terminologies, क्योंकि जब आप इस चैप्टर के डीप में जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस टर्मिनोलॉजीज़ के क्या मतलब होते हैं। जैसे कि आर्टरीज एंड आर्टीरियोल्स। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टुवर्ड द पार्ट ऑफ बॉडी। ओके गाइज, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, मीन्स कि जितने भी आर्टरी होते हैं हमारी बॉडी में, ये सभी आर्टरीज हमारे हार्ट में होते हैं। ठीक है, और वो डिवाइड होके आर्टीरियोल्स बनाते हैं, उनके छोटे छोटे ब्रांच बनते हैं। ठीक है, ये सभी जो होते हैं क्या करते हैं, ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज़ प्योर ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, इनका मूवमेंट कहाँ होता है, हार्ट की तरफ से बॉडी की तरफ। इसमें एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि मैंने अभी बोला कि जितनी भी आर्टरीज होती हैं, लेकिन सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो प्योर ब्लड नहीं लेके जाती, इम्प्योर ब्लड लेके जाती है। ये कहाँ से कहाँ तक ब्लड का मूवमेंट कराती है, ये हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जाती है ब्लड को। ठीक है, पल्मोनरी वर्ड जहाँ भी आता है इसका मतलब होता है कि वो लंग्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी जो है हार्ट से ब्लड को लेके जाती है लंग्स की तरफ। नेक्स्ट इज वेन्स। वेन्स और वेन्यूल्स, वेन्स डिवाइड होकर वेन्यूल्स बनाते हैं, ये भी एक ब्लड वेसल्स होते हैं, लेकिन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, अब इसमें भी एक्सेप्शन आ जाता है पल्मोनरी वेन्स का। पल्मोनरी वेन्स का एग्जाम्पल है, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी का एग्जाम्पल है। Exceptions are very important guys for your examination point of view, so keep remind it. And the next is capillaries, the branch of arteries. The branch of arteries जो होती है उनको कैपिलरीज कहते हैं। नेक्स्ट इज एरोटा।
अब आर्टरीज पढ़ेंगे, वेन्स पढ़ेंगे, कैपिलरीज पढ़ेंगे, जब आप पैटर्न ऑफ ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक एरोटा टर्म आएगा। एरोटा होता क्या है? सबसे लार्जेस्ट आर्टरी को एरोटा बोलते हैं, ठीक है। पूरी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है जिसे एरोटा बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करती है? हार्ट से ब्लड को बॉडी की तरफ भेजती है, ठीक है। ये डायग्राम है गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये आर्टरी है जो रेड वन shows that arteries carries pure blood, okay, that is oxygenated blood, and the blue one shows that deoxygenated blood which is carried by veins, okay guys, and these are joined together to form capillaries बना ले रही हैं, जिससे आपको आइडिया लग गया होगा कि आर्टरी जो है डिवाइड होकर आर्टीरियोल्स बना लेती हैं छोटे छोटे ब्रांच में, फिर वेन्स जो है वो वेन्यूल्स बना लेते हैं, और इनका पूरा जो है नेटवर्क हमारी बॉडी में फैला हुआ है। आर्टरीज जो है वो प्योर ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जा रही है, जबकि जो वेन्स होती हैं वो क्या कर रही होती है? वो हमारे इम्प्योर ब्लड को बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट की तरफ भेज रही होती है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है टिपिकल पैटर्न ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। टिपिकल पैटर्न ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, इसमें होता क्या है? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे एनिमल किंगडम में जो है 2 टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन एंड क्लोज। जो क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी पे फोकस करना है। तो जो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का पैटर्न होता है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकंड इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन में, क्योंकि हमको पता है कि हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से अपने नॉस्ट्रिल के थ्रू लंग्स में भेजते हैं, ठीक है। लंग्स क्या करता है? लंग्स जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेता है। हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के बाद क्या करता है? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। अब उस ब्लड को प्योर कर देता है, ठीक है। अब जब लंग्स जो है वो ब्लड को प्योर करेगा और फिर प्योर ब्लड को कहाँ भेजेगा? हार्ट की तरफ भेजा जाएगा। फिर क्या करेगा? अब ये हार्ट जो है ब्लड को कहाँ भेजेगा? बॉडी को भेजेगा, ठीक है, प्योर ब्लड। अब क्योंकि हमारी बॉडी में हम हर वक्त क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजनेशन कर रहे हैं। हम लोग ऑक्सीजन इन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में हर वक्त मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है जिसमें हमको लगातार ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब हमारे टिश्यूज़ को लगातार ऑक्सीजन चाहिए, तो जो ऑक्सीजन जो इम्प्योर ब्लड है वो क्या कर रहा है? बॉडी हार्ट की तरफ भेज देगा, ठीक है, हार्ट की तरफ भेज देगा। अब ये हार्ट जो है फिर से इम्प्योर ब्लड को लंग्स की तरफ भेज देगा, और ये डीऑक्सीजनेशन है, फिर से लंग्स जो है इसको रीऑक्सीजनेशन कर देगा, जो है ऑक्सीजन बाहर अंदर आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगी, ठीक है। ये एक टिपिकल पैटर्न है सर्कुलेशन का कि आखिर होता क्या है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सर्कुलेशन जो है ह्यूमन बॉडी में वो 2 तरह का होता है, पल्मोनरी लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, सिस्टमैटिक हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, ओके गाइस। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस स्लाइड में कि पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन है क्या, कैसे हो रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे पास हमको पता है कि हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। जो लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। तो ये सारे चैम्बर्ड, अब इनका फ्लो क्या हो रहा है? ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट हो कैसे रहा है, ठीक है। तो पहले क्या होता है? हमको पता है कि सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा होता है। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाती हूँ गाइस। ये देखिए, ये है सुपीरियर वेना कावा, ये है इन्फीरियर वेना कावा। ये ब्लू वन क्या दिखा रहा है?
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ओके गाइस, दैट इज इम्प्योर ब्लड। अब क्या करेगा, सुपीरियर जो है वो अपर बॉडी से ब्लड को कलेक्ट कर लेगा, इम्प्योर ब्लड को। इन्फीरियर जो है लोअर बॉडी से ब्लड को कलेक्ट कर लेगा। अब क्या होगा, सुपीरियर वेना कावा जब ब्लड को कलेक्ट करेगा तो वो ब्लड को कहाँ पंप कर देगा, वो ब्लड को पंप करेगा राइट एट्रियम में, ठीक है। फिर राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होती है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये जो वॉल्व्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं, ठीक है, कि ब्लड जो है वो यहाँ से सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आ गया, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया, क्या बैकवर्ड फ्लो हो गया तो ब्लड फिर से राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में चला जाएगा। तो इस फ्लो को रोकने के लिए ट्राइकस्पिड वॉल्व्स बने होते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट वेंट्रिकल जो है ब्लड को कहाँ पंप कर देगा, पल्मोनरी आर्टरी में पंप करेगा। मैंने बोला था कि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है जो इम्प्योर ब्लड लेके चलती है। अब पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहाँ पहुँचा देगा, लंग्स में। कहाँ चला जाएगा, लंग्स में, ओके गाइस। अब लंग्स में गया, लंग्स ने ब्लड को क्या किया, प्योरीफाई कर दिया, ठीक है। प्योरीफाई करके ये ब्लड को कहाँ भेजेगा, पल्मोनरी वेन में भेजेगा। पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड, मैंने बोला था कि सारे वेन्स इम्प्योर ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। अब ये पल्मोनरी वेन्स जो है ब्लड को, ये जो पल्मोनरी वेन्स है ये ब्लड को कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे सेंड करेंगे, अब इसको ये सेंड करेंगे लेफ्ट एट्रियम में, ओके। कहाँ पे सेंड करेंगे इसको, लेफ्ट एट्रियम में। ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में भेजेंगे। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व होता है या मिट्रल वॉल्व, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व होता है, ठीक है। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ भेजेगा इसको, ये इसको भेज देगा एरोटा में। ये जो रेड वन है एरोटा जो है वो प्योर ब्लड को बॉडी को भेजेगा, ठीक है। अब बॉडी से ये पूरे मतलब पूरे बॉडी को चला जाएगा एरोटा के थ्रू। छोटी छोटी आर्टरीज जो है वो आर्टीरियोल्स में डिवाइड हो जाएंगी, होती हैं, और वो हमारी बॉडी को प्योर ब्लड पहुंचाती हैं, सप्लाई करती हैं, ठीक है। अब इसको जो है फ्लो चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हैं। ये सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा है। सुपीरियर जो है अपर पार्ट ऑफ बॉडी से जो है ब्लड को कलेक्ट कर रही है, इन्फीरियर जो है वो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड को कलेक्ट कर रही है और इसको सेंड कर रही है राइट एट्रियम को, ठीक है। राइट एट्रियम कहाँ भेज रहा है ब्लड को, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल जो है ब्लड को कहाँ भेज रहा है, पल्मोनरी आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड लंग्स में पहुँच जाएगा। ये इम्प्योर ब्लड लंग्स में प्योरीफाई होगा। प्योरीफाई ब्लड को, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी वेन्स में। पल्मोनरी वेन्स जो है उस ब्लड को कहाँ पे सेंड करेगा, उसको सेंड कर देगा ये लेफ़्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ़्ट एट्रियम ब्लड को सप्लाई करेगा लेफ़्ट वेंट्रिकल को। लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो एरोटा को भेजेगा, एरोटा जो है पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर देगा। तो दिस इज गाइस सिंपल पैटर्न ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। मैंने इसको बहुत ही ईजिली एक्सप्लेन किया है। आई होप you understand it well. Guys, any queries you have about this topic, about pattern of blood circulation, so ask me below the comment. I will definitely try my best to clear all your doubts. So next है आपका structure of heart. As you all know, our heart is 4 chambered, okay, which is muscular organ लोकेटेड इनसाइड द थोरेसिक कैविटी। लोअर पार्ट जो होता है वो थोड़ा टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है, इसीलिए हमारे बॉडी में जो प्योर और इम्प्योर ब्लड है विच इज़ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो सेपरेटली, ठीक है। इट विल नेवर मिक्स टुगेदर, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है कि डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, जो है लंग्स कहाँ पहुँचाता है प्योरीफाइड प्योर ब्लड को, हार्ट को देता है,
हार्ट जो है फिर लंग्स को देता है, विच इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, मैंने कहा था कि जहाँ भी पल्मोनरी टर्म आता है ये लंग से रिलेटेड है। और हार्ट क्या करेगा, वो बॉडी को देगा, फिर बॉडी हार्ट को देगी, जो क्या हो गया, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हो गया। तो यहाँ पे कहीं भी इम्प्योर और प्योर ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो कितना है, 4 चैम्बर्ड है। ठीक है, और हमारा जो हार्ट है वो 3 लेयर्ड होता है। जो सबसे ऊपर का लेयर होता है उसको पेरिकॉर्डियम बोलते हैं। ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेजेस। और जो हमारा मिडिल लेयर होता है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम, जो कि थिक होता है और मोर सर्कुलर होता है। और इसका काम क्या होता है, पंपिंग एक्शन करने के लिए। ठीक है, मायोकार्डियम जो है मसल्स की तरह वर्क करता है, मसल्स का बना होता है, जो क्या करता है, पंपिंग एक्शन करता है। और सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है उसको इंडोकार्डियम बोलते हैं। ये एक सिंपल सा बेसिक स्ट्रक्चर है हार्ट का, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें जो है पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन और आर्टरीज, वेन्स, एक्सेप्शंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, नेक्स्ट है आपका हार्ट वॉल्व्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सो हम पहले आपको जब पढ़ा रहे थे कि ब्लड का फ्लो क्या होता है, उसके बीच में मैंने आपको बताया था कि हर जंक्शन पे वॉल्व्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये वॉल्व्स होते कितने टाइप के हैं? पहला तो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होता है, दूसरा सेमीलुनर वॉल्व होता है। जो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होता है वो नाम से पता चल रहा है, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर, दैट इज आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स लोकेटेड बिटवीन द आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। जो राइट साइड में होता है वो ट्राइकस्पिड होता है, जो लेफ्ट साइड में होता है उसको बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होगा, और बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होगा। जो सेमीलुनर वॉल्व है वो भी 2 टाइप का है, एक एरोटिक सेमीलुनर है, एक पल्मोनरी। मैंने पहले बोला पल्मोनरी इज रिलेटेड टू लंग्स। कहीं भी पल्मोनरी टर्म आ रहा है इसका मतलब है कि वो लंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब जैसे पता ही चल गया आपको कि ऐसा जंक्शन जो क्या कर रहा हो, लंग्स की तरफ भेज रहा हो ब्लड को। ठीक है, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होगा। ठीक है, उसको पल्मोनरी वॉल्व बोलेंगे। और जो एरोटिक वॉल्व होगा वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, एरोटा के बीच में और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में लोकेटेड होगा। ठीक है, ये इसका लोकेशन है, ये याद रखिएगा। बाइकस्पिड वॉल्व को मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। एग्जाम में कभी कभी बाइकस्पिड की जगह मिट्रल वॉल्व बोलते हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, जिसको आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। ये देखिए, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व सॉरी, एंड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में मिट्रल वॉल्व विच इज़ बाइकस्पिड। नेक्स्ट देखिए, ये पल्मोनरी वॉल्व है। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। और जो एरोटिक वॉल्व है ये कहाँ प्रेजेंट है, एरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, सो थैंक you very much. If you like my videos, don't forget to like, subscribe and share.